नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हम आपको बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस में क्या कुछ हुआ है हमारी इस खबर के बाद, जिसमें हमने बताया था कि कैसे कांग्रेस की जो विधायकों की, सांसदों की, एमएलसी की जो बैठक हुई, उस बैठक में कैसे शकील अहमद खान जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं उनका विरोध हुआ और कैसे राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के बिहार में पूर्व अध्यक्ष जो थे अखिलेश सिंह, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कैसे इस पर सवाल उठाया कि जो परंपरागत वोटर्स हैं बिहार में कांग्रेस के, उनको नाराज करने का जोखिम कांग्रेस ले रही है और कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है इस कोशिश में। अब हमें खबर मिली है कि इसकी गूंज पटना से दिल्ली तक चली गई है और कांग्रेस में बवाल मचा है। तो क्या हालत है, कैसे बवाल मचा है कांग्रेस में, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो यह जो खबर आई इसके बाद कांग्रेस में बवाल मचा है, क्या बवाल है? दीपक, आज की तारीख में तो घर में आप क्या बात करते हैं वो भी बाहर चली जाती है, और जहां 50 नेता 100 नेता बैठ करके बात कर रहे हैं वो बात बाहर नहीं आएगी। खबर तो बाहर आएगी, और खबर बाहर आई, वो जरिया भले हम बने, लेकिन खबर किसने लीक किया ये कैसे पता कर पाएंगे कांग्रेस के नेता, क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों नेता थे कांग्रेस के। तो कांग्रेस के नेता अब इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और एक दूसरे के सर पर ठिकरा फोड़ रहे हैं कि उन्होंने कर दिया है लीक, वो उनके खास हैं तो वो उनके खास हैं, उन्होंने खबर लीक कर दिया। मतलब एक दूसरे को निपटाने की कोशिश शुरू हो गई है, और इस खबर से कांग्रेस आला कमान बहुत नाराज़ है। पहली बात तो हमने खबर ये दिखाई थी कि जो विधायक दल के नेता है शकील अहमद खान, उनके विरोध में भी 2 विधायकों ने बोला, और ये स्वाभाविक था दीपक। मैंने कहा था कि शकील अहमद खान बहुत सुलझे हुए नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं और बहुत योग्य भी हैं, लेकिन वो पावरफुल हैं, अभी अहम पद पर हैं, विधायक दल के नेता हैं, तो विरोध भी स्वाभाविक है। वो पूरे बिहार में घूमते हैं, हर विधानसभा जाते हैं, और वहाँ के कार्यकर्ता जो टिकट के दावेदार हैं उनके साथ आकर बैठते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं। मतलब शकील अहमद खान ने भी आपसे बातचीत में माना कि विरोध उनका हुआ? बिल्कुल, अब क्यों नहीं मानेंगे, लेकिन वो विरोध क्या था, कुछ लोग डर से विरोध कर रहे थे। उनको लग रहा है कि शकील अहमद खान जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनके प्रतिद्वंदियों के साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं, तो कहीं उनका टिकट कटवा कर उनको न दे दें। तो ये तो स्वाभाविक है, लेकिन शकील अहमद खान करें क्या? वो तो भाई विधायक दल के नेता हैं, तो उनकी मजबूरी है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जाना है, हर विधायक के कामकाज की समीक्षा करनी है, और वही अपना काम कर रहे हैं। अब उनके साथ आकर किसने तस्वीर खिंचवा ली और कहाँ शेयर कर दिया, कब दावेदार बन गया टिकट का, शकील अहमद खान को तो पता भी नहीं है। लेकिन जो वहाँ का विधायक है वो डर गया, अरे भाई तो शकील अहमद खान इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन शकील अहमद खान कभी गैंग वाला पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, बहुत साफ़ सुथरी छवि है उनकी। लेकिन विरोध फिर भी हुआ उनका, क्योंकि कुछ विधायकों को डर है कि ये टिकट उनका कटवा देंगे। दूसरी खबर हमने दिखाई थी कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पद से हटने के बाद ही वो पार्टी से नाराज चल रहे थे, आपको पता ही है। पार्टी ने उनको मनाने की भी कोशिश की, और CWC की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी में उनको परमानेंटली इन्वाइटी भी बनाया। तो ऐसे तो बहुत कम ही नेता हैं जिनको उस कमेटी में जगह मिलती है, तो बहुत महत्व दिया राहुल गांधी ने, उनकी भावनाओं का ध्यान रखा, और आखिरी बार वो कांग्रेस पार्टी की मौर्या होटल में विधायकों की बैठक हुई तो उसमें शामिल हुए, और शामिल होते ही उन्होंने बम फोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उस नीति का विरोध कर दिया जिसके तहत दलित, OBC, EBC पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इससे तो हमारी जो परंपरागत वोट बैंक है वो भी प्रभावित होगा, हम पाएंगे पता नहीं क्या, खो देंगे सब कुछ। तो ये भी खबर बहुत बड़ी थी, और उस कांग्रेस पार्टी की बैठक से बाहर नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन भाई 100 लोग जहाँ बैठेंगे, जो चर्चा होगी वो कैसे नहीं बाहर आएगी? आएगी ही, कोई नहीं रोक सका है आज तक। मैं तो आप 35 साल से, कई कांग्रेस के बड़े नेता आपसे फ़ोन करके आपका सूत्र भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल, कई नेताओं ने फ़ोन किया और फ़ोन करके पूछ रहे कि आपका सूत्र बताइए। मैंने कहा कि खबर गलत है तो आप दावा करिए, खबर अगर हमने गलत दिखाया है तो आप जो भी करना है करिए, हमारे पास तो खबर है तभी हमने दिखाई है, और भले आप झूठला दीजिए मेरी खबर को, लेकिन जो लोग बैठक में शामिल थे
तमाम बड़े नेता। नहीं, झूठला तो कोई नहीं रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये हुई थी, गर्मा गर्म बहस हुई थी और विरोध भी हुआ था शकील अहमद खान का, और यह भी ये सब मान रहे हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह कहा कि जिस रास्ते पर कांग्रेस बढ़ रही है उससे अपना परंपरागत जो आधार है वह खोने का खतरा है। लेकिन दीपक, इस सच्चाई को कहाँ सहजता के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता उनकी चिंता यह है कि ये खबर बाहर कैसे चली गई, लेकिन झूठला कोई नहीं रहा। तो बैठक में जो बात होगी वो बाहर कैसे नहीं जाएगी? मैं तो 35 साल से पॉलिटिकल इवेंट्स को कवर कर रहा हूँ, कोई ऐसी बैठक नहीं हुई जिसके अंदर क्या बातचीत हुई 100% न मिले, लेकिन बड़ी खबरें तो आ ही जाती हैं, कोई नहीं कोई बता ही जाएगा। तो पार्टी वही पता करने की कोशिश करे ना कांग्रेस की, किसने बताई खबर? कभी नहीं पता कर पाएगी, क्योंकि खबर तो कोई महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ नेता बताएगा नहीं। ये खबर शकील अहमद खान तो नहीं बताएंगे, राजेश राम नहीं बताएंगे, और डॉक्टर अखिलेश भी नहीं बताएंगे। ये खबर तो उसी में जो दुखी आत्मा होगा जो सबसे नाराज होगा, जो उपेक्षित महसूस करता होगा, जो असहज महसूस करता होगा, उसी ने बाहर किया होगा। और ये कोई नई बात है, हर मीटिंग में जो भी होती है CWC की खबर आ जाती है बाहर कि CWC में क्या हुआ? CWC में, हाँ देखिए कितने खास लोग रहते हैं, चुने हुए लोग देश के, और कोई बाहरी आदमी नहीं रहता, कोई मीडिया का कर्मी नहीं रहता। वहाँ क्या हुआ अंदर नहीं खबर आती है क्या? खबर आती रहती है। खबर को कैसे रोक दीजिएगा? खबर तो फैलने के लिए ही होती है ना भाई। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, इतनी मैच्योरिटी है नेताओं में, फिर इस तरह की खबर से इतने परेशान क्यों है भाई? अब कांग्रेस पार्टी के नेता कोई मिलने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं है कि सवाल पूछा जाएगा उसी से संबंधित। अरे भाई, सवाल पूछना पत्रकार का काम है, आप जो भी जवाब देना है दे सकते हैं, आप इनकार भी कर सकते हैं। आप करेंगे इनकार, वो भी हम दिखाएंगे। देखिए हमारा काम क्या है? खबर ढूंढना, खबर को दिखाना। और कोई महत्वपूर्ण पदों पर बैठा, जिम्मेवार पद पर बैठा नेता पार्टी के अंदर की खबर तो बताएगा नहीं। तो ऐसी खबरों को तो सूत्र के जरिए ही हम लोग निकालते हैं ना भाई, और वही हमारी कमाई है, वही हमारी ताकत है। जब पत्रकार का सूत्र ही खत्म हो जाए तो पत्रकारिता क्या करेगा? नेता तो कह रहे थे ना कि हम लोगों ने माई बहन योजना पर चर्चा की और मीटिंग खत्म कर दी, लेकिन सच्चाई क्या है यह हम लोगों ने दिखाई। माई बहन योजना पर भी चर्चा हुई, लेकिन वहाँ गर्मा गर्म बहस हुई शकील अहमद खान के विरोध में। उन्हीं के पार्टी के कुछ विधायकों ने, जिन्हें डर है कि टिकट कटवा देंगे शकील अहमद खान, आवाज़ उठाई। अखिलेश प्रसाद सिंह ने पूरा सुशील पासी की क्लास लगाई। सुशील पासी तो सचिव प्रभारी है भाई, और बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, और राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, और पूरे बिहार में घूम रहे हैं, वो दलितों को गोलबंद कर रहे हैं। कई पासी सम्मेलन करा चुके हैं, आपको पता ही है। उनको भी जमकर फटकार लगाई कि भाई आप जो कर रहे हैं उससे पासी समाज का वोट मिल जाएगा, कांग्रेस को जो वोट है वो भी खराब हो जाएगा। तो ये तो खबर जो भीतर बहस हुई है वो खबर क्यों नहीं बाहर आएगी? अखिलेश जी के जो विरोधी होंगे उन्होंने खबर को बाहर किया होगा, जो शकील अहमद खान के विरोधी होंगे उन्होंने खबर बाहर कर दिया, जो राजेश राम को निपटाना चाहते हैं उन्होंने खबर को बाहर कर दिया। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो प्रदेश के कैप्टन हैं, और उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये खबर आउट कैसे हुई, लेकिन कैप्टन करे क्या? उसके खिलाड़ी ही बड़े खिलाड़ी हैं, कैप्टन से बड़ा खिलाड़ी है जो खबर को मिनटों में बाहर फैला देते हैं। तो चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए कांग्रेस को कि खबर कैसे बाहर आ गई, खबर क्यों इतनी फैल गई। चिंता इस बात की करनी चाहिए कि भाई क्यों इतना इनफाइटिंग है, क्यों कन्फ्यूजन है, क्यों कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं बिहार कांग्रेस को आज से नहीं कवर कर रहा हूँ, बहुत दिनों से कर रहा हूँ, और मेरा अनुभव यही है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है उसके खिलाफ मोर्चा खुल जाता है। अखिलेश प्रसाद सिंह थे तो उनके खिलाफ भी मोर्चा था, राजेश राम बने हैं तो उनके खिलाफ भी मोर्चा खुल चुका है। मदन मोहन झा एक इकलौते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं मेरे होश में जिनका कोई विरोध नहीं करता था, क्योंकि वो किसी के खिलाफ कोई डिसीजन ही नहीं लेते थे, सबके साथ मुस्कुराते थे, किसी को ना कहते ही नहीं थे। लेकिन अखिलेश सिंह तो ना कहने वाले थे, ना कहना जानते थे, तो उनका बहुत विरोध हुआ। राजेश राम भी बहुत सोबर हैं, किसी को ना नहीं कहते हैं और न किसी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। लेकिन चूंकि राहुल गांधी की टीम के कैप्टन हैं, नई टीम के कैप्टन हैं, बहुत पावर लेके बैठे हैं, तो उनका भी विरोध हो रहा है। ये तो कांग्रेस में होता ही रहता है। कांग्रेस में अगर ये विरोध खत्म हो जाए, कांग्रेस के नेता गोलबंद हो जाए
अपने नेताओं का पैर न खींचे तो कांग्रेस पार्टी को खड़ा होने में टाइम लगेगा। कांग्रेस को कांग्रेसी ही हरा सकते हैं। कौन कहा था? कृष्णा अलवारू ने। मैं कृष्णा अलवारू के स्टाइल से बहुत प्रभावित हूँ। कृष्णा अलवारू से मेरा क्या परिचय है? वो कभी बिहार में रहे नहीं, बिहार में काम नहीं किया, ठीक है ना। वो तो गुजरात में काम किए हैं, हरियाणा में काम किए हैं, दिल्ली में किए होंगे, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, लेकिन बिहार में तो काम किया नहीं। न मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, लेकिन एक होता है ना लोगों का व्यक्तित्व, वो प्रभावित करने वाला होता है। तो कृष्णा अलवारू का व्यक्तित्व है वैसा। वो बात बहुत मजबूती के साथ, बहुत गंभीरता के साथ करते हैं। और उन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस को कांग्रेसी ही हरा सकते हैं, और कोई नहीं हरा सकता। और उन्होंने कहा था कि जो इनफाइटिंग है पार्टी में, वो उसको ख़त्म करूंगा मैं। तो उनके सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे इस इनफाइटिंग को ख़त्म करेंगे, कैसे आपस में लड़ रहे मर रहे कांग्रेसियों को गोलबंद करेंगे, उनके बीच एकता का भाव लाएंगे। क्योंकि बिना उस भाव के, बिना उस गोलबंदी के कांग्रेस पार्टी जो चाहती है वो नहीं हो पाएगा। तो कृष्णा अलवारू लाख कोशिश कर लें, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। राजेश राम हाथ पर हिलाते रहें, अनुकूल नतीजा नहीं निकलेगा जब तक कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे मजबूती के साथ खड़ी न हो। एक दूसरे को निपटा रहे हैं। देखिए कितना छोटा प्रकरण है कि खबर बाहर आ गई, तो बाहर आ गई तो आ गई होगी, किसी ने कर दिया होगा। हाँ, बनाकर कमेटी बनाकर जांच कर लेते कि किसने खबर आउट किया। लेकिन इसके बहाने बड़े बड़े नेताओं को ठिकाने लगाने पर लगे हुए हैं, आलाकमान के निशाने पर लाने पर लगे हुए हैं। नेता इतने डर गए हैं कि बाप हो बाप, मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। तो इस डर के साथ कोई नेता कैसे दीपक पार्टी को आगे बढ़ा पाएगा? नेता तो नेता होता है, उसको फिक्र होता है क्या कि कौन आरोप लगा रहा है, क्या लगा रहा है। पार्टी को पूरा अपने कैप्टन पर भरोसा होना चाहिए, और कैप्टन को पूरी छूट होनी चाहिए खेलने का। कैप्टन को आप बांध के रखिएगा, डरा के रखिएगा, और रिजल्ट आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो एक ज़माने में देश में भी और बिहार में भी सबसे मजबूत पार्टी के रूप में थी, उस परिस्थिति में, उस स्थिति में लाने के लिए कांग्रेस को अपने कैप्टन को मजबूती से साथ देना पड़ेगा। अपने पार्टी के नेताओं को समझाना पड़ेगा बैठा कर एक साथ कि भाई आपस में मत लड़ो। जो नहीं मानते हैं समझाने के बावजूद, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तभी कांग्रेस में डिसिप्लिन होगा। अनुशासन ही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी अब पता लगा रही है कि उनकी जो अंदरूनी बैठक हुई विधायकों की, एमएलसी की, सांसदों की, उसमें जो लड़ाई हुई, उसमें जो बहस हुई, उसमें जो इनफाइटिंग हुई, आरोप प्रत्यारोप हुआ, उसकी खबर हम तक कैसे पहुंची। अब हम तो यह बताएंगे नहीं कि खबर देने वाला सूत्र कौन है, लेकिन हमें जो और खबर मिली है वो यह कि इसकी खबर दिल्ली कांग्रेस आला कमान तक पहुंचा दी गई है, और कांग्रेस का हर बड़ा नेता दूसरे बड़े नेता पर आरोप लगा रहा है कि फला व्यक्ति ने ही खबर दी होगी। तो यह इन फाइटिंग कांग्रेस को कमज़ोर करेगी, मजबूत नहीं करेगी। कांग्रेस को अगर फिर से जो उसका सपना है कि 90 से पहले वाली ताकत बिहार में बनना है, उसके लिए एकजुट होना होगा। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट कर अपने विचार जरूर दीजिए। और एक बात और आप ध्यान रखिए कि सिटी पोस्ट लाइव न किसी का दोस्त है और न किसी का दुश्मन है। सिटी पोस्ट लाइव का मकसद केवल अंदर की खबर को बाहर लाना है, सही खबर को सही ढंग से दिखाना है। हम सनसनी नहीं फैलाते हैं, हम व्यूज़ के लिए अनाप शनाप खबर नहीं चलाते हैं। जो हमें जानते हैं, वो पहचानते हैं, उनको पता है। तो कृपा करके आप लोग थोड़ा सुधरिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। बिहार में राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, मजबूत होना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन ये तब होगी जब आप सुधरेंगे और जो होनहार नेता हैं, जो युवा नेता हैं, उनको आगे करेंगे। तो यह जो हमारी सलाह है, यह सलाह बहुत अच्छे दृष्टिकोण से है, अच्छे नज़रिए से है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो एकजुट होने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी 6 महीने में 6 बार आ रहे हैं, उनकी जो कोशिश है उसको इस वजह से झटका न लगे कि बिहार कांग्रेस में इन फाइटिंग है। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।